नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर आपका घर गृहस्थी परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया प्लान देखते हैं जिसका डायमेंशन है, विड्थ है 31 फीट का और लेंथ है 57 फीट का। और इस प्लान का जो टोटल बिल्डअप एरिया है ये है 1635 स्क्वायर फीट की, है ना। और इसमें आपका इस तरफ ये है नॉर्थ और इधर बैक साइड पे इसका पड़ेगा साउथ और इधर में पड़ेगा इसका ईस्ट और इधर पड़ेगा इसका वेस्ट। तो अब हम इस घर को देखते हैं। ये घर जो प्लान है ये पूरी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो वास्तु के हिसाब से सुटेबल ना हो। ये अगर आपका 4 डिसमिल, 4.5 डिसमिल, 5 डिसमिल प्लॉट है तो उस पे आप इस प्लान को अच्छे से कंसीडर कर सकते हो और आप इस प्लान पे जा भी सकते हो। तो अब हम प्लान को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने पोर्च बनाया हुआ है जिसकी जो विड्थ है ये है 11 फीट 9 इंच की और जो लेंथ है ये है 12 फीट का। इसमें आपका 2 कार और 2 बाइक आराम से खड़ी हो जाएगी, इतना स्पेस है इसमें। और हमने इधर पे 3 फीट का 3.5 फीट का छज्जा भी एक्सटेंड किया हुआ है ताकि घर खूबसूरत दिखे। अब हम यहाँ से एंट्रेंस से अंदर जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो ड्राइंग रूम का जो विड्थ है ये है 11 फीट का और इसका लेंथ है 13 फीट का। इसमें आपका एक टी टेबल और एक सोफा सेट आराम से आ जाएगा। अब ड्राइंग रूम से हम जैसे आगे जाते हैं, ये हमारा कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया से हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। इस कॉमन टॉयलेट का जो डायमेंशन है ये है 5 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का। ये ना तो बहुत छोटा टॉयलेट है ना ही बहुत बड़ा टॉयलेट है। और यहाँ पे हमने कॉमन एरिया से एक बेडरूम भी दिया हुआ है जिसे आप एज अ गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हो, जिसका डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 6 इंच का। इस पे आप एक सिंगल बेड और एक कबर्ड बना सकते हो और एक तरफ चाहो तो आप टीवी भी लगा सकते हो इस पे। और इसी कॉमन एरिया से हमने एक स्टेयर केस दिया हुआ है जिसकी विड्थ है 8 फीट की, ये ऊपर जाने को है। अब हम आगे जाते हैं तो हमारा हॉल पड़ता है। हॉल मतलब घर का ब्रह्म स्थल, है ना। हॉल घर के ब्रह्म स्थल में ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब हम हॉल से देखते हैं तो हॉल से ईशान कोड मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इस डायरेक्शन को हम ईशान कोड बोलेंगे। तो ईशान कोड में हमारा पूजा रूम होना चाहिए। तो ये हॉल है, हॉल से ईशान कोड में ये पूजा रूम है जिसके डायमेंशन 9 फीट 9 इंच बाई 6 फीट की है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हॉल से वेस्ट की तरफ, है ना, वेस्ट पे ही हम मास्टर बेडरूम देते हैं। तो ये देखो, ये मास्टर बेडरूम है वेस्ट पे जिसका डायमेंशन है 14 फीट 0 इंच इंटू 12 फीट 0 इंच का। और इससे हमने एक ड्रेसिंग रूम और एक टॉयलेट भी अटैच किया हुआ है। ये टॉयलेट और ड्रेसिंग रूम है, इनकी साइज बहुत अच्छी साइज की है, ना तो बहुत छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है ये। अब हम इस हॉल से देखते हैं तो हॉल से आग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट एंगल पे, है ना। तो ये आपका किचन है। तो किचन पे हमने 12 फीट बाई 9 फीट का हमने एक किचन दिया हुआ है और किचन से हमने एक लार्ज साइज स्टोर को भी अटैच किया हुआ है जिसका डायमेंशन 9 बाई 8 का है। और हमने किचन के जस्ट बाजू में एक वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है और हॉल से एक डोर दिया हुआ है ताकि आप वॉशिंग एरिया को यूज कर सको। तो ये जो टोटल घर है इसका बिल्डअप एरिया है 1635 स्क्वायर फीट का। तो आप इस घर को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो। और अब हम देखते हैं इस प्लान में कॉलम्स कहां पे आएंगे। तो ये रहा, ये इसका कॉलम प्लान है। अब हमने 2 तरह के कॉलम यूज किए हैं, जैसे आप देख सकते हो। एक कॉलम का नेमिंग हमने C1 दिया है और एक कॉलम का नेमिंग हमने C2 दिया हुआ है ना। आप देख लो कि इसमें कहां पे C1 और कहां पे C2 कॉलम्स आए हुए हैं। अब हम देखते हैं C1 और C2 कॉलम्स की प्रॉपर्टीज। तो जैसा हमने C1 और C2 ये दोनों कॉलम में हमने 6 रॉड यूज किए हुए हैं और जो कॉलम का जो डायमेंशन है ये 9 बाई 12 का कॉलम रहेगा, मतलब 9 इंच इंटू 12 इंच का कॉलम रहेगा।
और इस पे हमने 6 रॉड यूज किए हैं। जैसे C1 कॉलम है तो इसमें हमने मिडिल के 2 16 mm के रॉड यूज किए हुए हैं और बाकी के 4 12 mm के रॉड यूज किए हुए हैं। और जो C2 कॉलम है इस पे हमने मिडिल पे 12 यूज किया हुआ है और बाकी पे 16 यूज किया हुआ है। हालांकि आपको ये जो कॉलम्स हैं ये सिंगल फ्लोर के हिसाब से बहुत ही हैवी लगेंगे, बट ये है कि आप इन कॉलम्स को अगर इस सिंगल फ्लोर पे यूज करते हो तो आप अपने घर को इन फ्यूचर 3 फ्लोर तक बना सकते हो, इसलिए हमने ऐसे कॉलम्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने फुटिंग की भी जानकारी दी हुई है। जो गड्ढे की साइज होगी फाउंडेशन के लिए उस पे हमने 5 फुट 6 इंच बाई 5 फुट 6 इंच बाई 5 फुट 6 इंच का हम एक्सकवेशन करेंगे। और जो इसे फुटिंग का साइज रहेगा, मतलब जो हम जाली बनाएंगे, है ना, ये 5 बाई 5 का रहेगा। और डेप्थ ऑफ फुटिंग 6 इंच का उस पर ढलाई होगी, पहले PCC होगी फिर RCC होगी। और डेप्थ ऑफ फुटिंग जो हमारा ये स्लोप बनता है, ये जो स्लोप बनता है, इस स्लोप को हम अगर यहाँ से नापेंगे यहाँ से, तो ये 22 इंच का होना चाहिए, लगभग 2 फीट। और जो इस पे हमने रीइंफोर्समेंट डिटेल किसके लिए, ये जाली के लिए, ये 10-10 mm के पूरे रॉड रहेंगे 6-6 इंच की दूरी पे। और जो RCC के लिए जो कंक्रीट यूज होगा वो M20 होगा और PCC के लिए जो यूज होगा वो M10 होगा। और ये है हमारा लेआउट प्लान। आप लेआउट प्लान देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या जिनको जरूरत हो प्लान बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू।